Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आफ्टर द फुल मून, ठीक है, आफ्टर द फुल मून इन दिसंबर 15th 2024, ओके, इसके बाद क्या आने वाला है? इस फुल मून को बोला जाता है कोल्ड फुल मून। तो ऑब्वियसली ये साइन में आता है मिथुन का, जमुनाई का, बट इम्पैक्ट रखता है हर 12 साइन के ऊपर। सो देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इसका असर क्या होगा हर फुल मून में, हर पूर्णिमा में। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, इसके बाद वाली ज़िंदगी में भी। सो आफ्टर 15th of December 2024 क्या इम्पैक्ट देगा फुल मून? ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं कि आफ्टर द फुल मून ऑन 15th of December 2024 क्या असर डालता है आपकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ज़रूर आपका जो है ना, कभी कभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक बहुत ही ज़्यादा जो है आपको ऐसा लगता है कि गुमसुम सा आप रहना शुरू कर चुके हो। लाइक आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक्साइटेड फील आपको नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स वही के वही है। ठीक है, इसमें कुछ खास परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, ना किसी का मन पिघल रहा है, ठीक है, ना कोई जवाब दे रहे हैं सही से। आप काम अपना कार्य तो कर ही रहे हो, लेकिन जहाँ पे सबके काम हो जाने चाहिए थे वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। एंड फॉर देम, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू आर ओनली स्टैंडिंग एंड डूइंग दिस वर्क। जैसे आप ही इस मिशन में आप बने हो उसको जारी रखने के लिए, जैसा आप ही हो। ठीक है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो और जैसा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और बिल्कुल भी ऐसा है ना, लोग क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लेते जा रहे हैं, बट जब जिम्मेदारी आ रहा है ना, तब सब आपके ऊपर दे रहे हैं। सो यू आर कैरिंग द बर्डन्स नॉट ओनली फ्रॉम योर वर्क प्लेस, सिर्फ अपने वर्क प्लेस से नहीं, बट बैगेजेस ऑफ द पास्ट। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपको ज़ोर ज़बरदस्ती, ठीक है, कुछ ऐसा जिम्मेदारी दे चुके थे सब लोग, जहाँ पे सब लोग जो है ना एकदम साइड में आ गए, और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लैटरिंग करते रहे कि तू ही अच्छी है, तू अच्छा है, तू ही कर, ठीक है, हम सब तेरे साथ हैं। ठीक है, और बीच में क्या हुआ, सब भाग गए वहाँ से। सो इस तरह से आप देखिए कि जो है ना, दोस्त लोग या परिवार वाले जैसे साथ नहीं दिए। यहाँ पे बहुत बार बटरफ्लाइज आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाले, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाला बटरफ्लाइज। आप देखो, खुद ही देखो कितना बढ़िया शेप है बटरफ्लाई का। इतना एकदम जैसे लग रहा है ना किसी ने कार्विंग किया है इसको। वाओ, इट्स जस्ट मास्टरपीस मुझे दिख रहा है। कभी भी कैंडल वैक्स है ना, इतना ज़्यादा कार्विंग इतना अच्छा नहीं हुआ है। और जो ऑटोमेटिकली बना है ना, मैं उसको कुदरत की जो है ना गिफ्ट मानती हूँ। और जब यहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो, जैसे लग रहा है ना यहाँ पे कोई, यस, समवन इज सिटिंग ऑन अ चैरियट एंड ट्रैवलिंग लाइक। सो जब इस तरह के शेप्स बनते हैं ना, इसमें इतना ज़्यादा संभावना बन जाता है कि भगवान जैसे डायरेक्शन आपको दे रहे हैं कि सुनो उनकी बातें। तो आपको बोला जा रहा है आने वाले समय में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक आफ्टर 15th of December 2024, आपका जो भी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस या ग्रजेस या जो भी आपकी शिकायत है, ठीक है, आप देखेंगे कि और शिकायत वो नहीं रहेगा। वो धीरे 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 सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और जो भी इश्यूज
आपके जो भी चल रहा है करंट लाइफ में, ठीक है, उसमें भी परिवर्तन आएगा और आप देखेंगे ना अचानक से वो सॉल्व हो गया और आपको ज़्यादा जो है दिक्कतें भी उनसे नहीं होंगे। आपको ऐसा दिक्कतें हैं कुछ लोगों से, बट वो नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू कैन सी दैट फॉर वाइट बटरफ्लाई और रेड कलर बटरफ्लाई और वाइट फेदर, ठीक है, और ब्राउन एंड वाइट फेदर। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक दैट समवन इज लाइक ट्राइंग टू से दैट यू डोंट डू इट। कोई ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चा ऐसा मत करो, वहाँ पे मत जाओ, ऐसा ना करो। मतलब अगर आप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा जोश में आके कुछ डिसीशंस ऐसे ले लेते हैं, हड़बड़ी में ले लेते हैं, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ, वो जनरली क्या होता है ना हमारे जीवन में, अगर गलत डिसीशंस लेते हैं ना, हम एक बार गलत डिसीजन ले लेते हैं ना, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है और घातक बन जाता है वो मैलेफिक हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक डोंट मेक डिसीशंस व्हेन यू आर एंग्री। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप इरिटेट होंगे, पर इसके बाद मैं देख रही हूँ आप अपने रिलेशनशिप्स को और वैल्यू देना सीखेंगे और सामने वाला भी वैल्यू देगा रिलेशनशिप के ऊपर, और आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि अपने प्रेस्टीज, अपने जो है डिग्निटी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, लाइक यू विल बी मोर फोकस्ड टूवर्ड्स ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। आपका ज़िंदगी में फोकस ना छोटा छोटा चीज़ों के ऊपर और नहीं होगा। यू विल ब्रिंग ग्रेटर रिजोल्यूशंस इन लाइफ, ये भी दिख रहा है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट अगर कोई इंसान आगे आगे मतलब आने वाले समय में आगे आपको कुछ कहते भी है, लाइक दैट यू डोंट डिज़र्व इट, यू आर नॉट कैपेबल, कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई आपको डीमोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। जो आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते थे आप, और उसी की वजह से ना आपने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो अच्छा वाला डिसीशंस लेना था आपने नहीं लिया, क्योंकि आपने अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, काश आप अभी भी ऐसा सोचते हो कि काश ऐसा नहीं होता और वो मुझे समझ जाते, और शायद मैं उनको समझा पाता कि ऐसा मैं नहीं हूँ जैसा वो मुझे समझ रहे हैं। हो सकता है ऐसा हुआ कि कुछ जगह से आप मे बी सेपरेटेड, या आप अपने पार्टनर से दूर होके, ठीक है, कोई और जगह पे आके सेटल हो गए, फिर कहीं ना कहीं पे आपके साथ आपके पार्टनर का परमानेंटली ब्रेकअप या डिवोर्स से सेपरेशन हुआ, फिर वहाँ पे नौकरी या वहाँ पे जो भी था आपने छोड़ के, ऑब्वियसली आप कम मतलब लेवल पर अपने पोजीशन पर ज्वाइन किया था जॉब, और आप जिसको पसंद करते थे उनको लगा कि दैट यू आर लाइक दिस, आप ऐसे ही हो। मतलब आप उनको प्रमाण ही नहीं कर पाए कि आप इससे ज़्यादा ही काबिलियत रखते हैं, और आप बिल्कुल उस पोजीशन में इसलिए है क्योंकि आपने तुरंत आके कहीं पे ज्वाइन किया है, दूसरा शहर, दूसरा मे बी कंट्री और समथिंग लाइक दैट। सो यू कुड नॉट प्रूव, और वो इंसान जो या बंदा जो भी था, ठीक है, वो सिर्फ आपकी जो है सिर्फ दे ओनली जज्ड बाय द आउटर अपीयरेंस एंड द आउटर क्वालिटीज, नॉट इनसाइड। उस समय के बाद उसको एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जो खोया है वो एक प्रेशियस डायमंड छोड़कर कुछ नहीं है, जो भले ही बहुत पॉलिशिंग करने के बाद ही चमकता है। ओके, ऐसा नहीं था कि आपके पास पैसा नहीं था, आपके पास तजुर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, या आप नॉलेजेबली एजुकेटेड नहीं थे, बट उसने ऐसे ही समझ लिया क्योंकि आपके नौकरी को देखकर ऐसा होता है। All the misunderstandings will be gone after 15th of December 2024. So let's find out with the help of the cards. कार्ड से भी हम देख लेते हैं. So let's see. Universe पर guides, please guide करें
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 15 दिसंबर 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आफ्टर 15 दिसंबर 2024 what can happen in their life, what can happen at the earliest। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है आफ्टर 15 दिसंबर 2024। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने कहा वो सही है या नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स एंड द फूल कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि वो इंसान शायद आपसे सीनियर था या जूनियर था, डज नॉट मैटर, बट वो सिर्फ पैसों की भाषा ही समझते थे। जहाँ पे रुपया वहाँ पे ही बात उनका, और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या समझा था आपको, दैट यू आर मच लेस, ठीक है, यू डोंट डिज़र्व, आप उनके ही बराबर का नहीं हो, आप उनके इक्वल नहीं हो, ऐसे ही समझे थे। ठीक है, बट दे डिड इग्नोर। इंसान ने क्या इग्नोर किया, सिर्फ ये नहीं, जहाँ पे भी शायद आप इंटरव्यू देने गए, जहाँ पे भी आपके फैमिलीज भी एज फार एज योर फैमिली इज कंसर्न, एनीथिंग लाइक दैट, इवन इट इज़ टू आउटसाइडर, आपको गहराई का जो है सिर्फ आप ही को एहसास था, उनको नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपको जो जज कर रहे थे, इट वॉज ड्यू टू देयर they did not have that quality to judge you। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो कैन सी दैट आपके अंदर जो एक पावरफुल ऑरा है, ठीक है, वो आप प्रमाण कर देंगे, और ऐसे भी आप कर ही रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट यू विल प्रूव देम दैट हु यू आर एंड हाउ फार यू कैन गो, टू व्हाट एक्सटेंड यू कैन गो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट योर केयरिंग एटीट्यूड विल बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। आपके जो अंदर जो एक एम्पैथ है, एक सिंसियरिटी है, एक सिंसियर, एक सीरियस अप्रोच भी है, लोगों को हेल्प करने का भी है, माफ़ करने का भी है, फॉरगिवनेस भी है। डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू सिटी, एक न्यू लाइफ, एक न्यू ट्रैवल कैन चेंज योर लाइफ एंड डेफिनेटली एंड ऑफ सम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे लोगों के जीवन में कितना सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन शायद वो दिखाते नहीं हैं। सो सच सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज़ गोइंग टू एंड एंड डेफिनेटली आप सेट फ्री हो जाएंगे सारे बाउंड्रीज, सारे रिस्ट्रिक्शन से। आप अपने मन मुताबिक जो है कार्य कर पाएंगे एंड दैट इज़ दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। फिर आपका वही न्यू जर्नी शुरुआत, चाहे वो सिंपल से ही क्यों ना हो, it will start। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and